भाजपा के समर्थन में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के नेतृत्व में हुआ विशाल रोड शो। बाड़ी की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में आज प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के संयोजन में कस्बा में विशाल रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे गए। रोड शो का जगह जगह शहर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उत्साही कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से जोरदार पुष्प वर्षा कर रोड शो में शामिल जोशीले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। रोड शो के लिए बनाए गए रथ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा धौलपुर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, धौलपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं सरमथुरा की पूर्व सरपंच गुड्डी देवी मौर्य, पूर्व विधायक सुखराम कोली, रानी कोली सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। रोड शो से पहले गिरिराज मलिंगा के कार्यालय के सामने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित अनेक नेताओं ने विशाल आम सभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान दिया कुमारी, गिरिराज मलिंगा एवं भाजपा जिंदाबाद के नारे लगते रहे। ये चुनाव हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का चुनाव, ये चुनाव युवाओं के भविष्य का चुनाव है। हम सब चाहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे किसानों के साथ न्याय मिले, हमारी महिलाओं को सम्मान मिले, अधिकार मिले। और इन सब चीजों के लिए एक व्यक्ति आप लोगों के लिए रात दिन काम कर रहा है, 10 सालों से काम कर रहा है, और वो है हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सरकार आएगी और मोदी जी 400 पार हम सब करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सब मिलकर 19 अप्रैल को फुल वोटिंग करें। एक घर से एक वोट निकलना चाहिए। रामलला के ललाट पर सूर्य नारायण ने किया अभिषेक। अयोध्या से खास खबर। सूर्यवंशी राजा रामचंद्र भगवान के बाल स्वरूप रामलला के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य विशाल मंदिर में आज प्रथम रामनवमी के अवसर पर सूर्य नारायण की किरणों से उनका अभिषेक हुआ तथा महाआरती का आयोजन किया गया। श्री रामलला के सूर्य अभिषेक एवं महाआरती को देखना बड़े ही सौभाग्य की बात है। देखें भगवान रामलला का सूर्य अभिषेक एवं महाआरती सीधे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से।
डिलीवरी महिला को खून की बोतल लगाई, जो फर्श पर फैलती रही, कोई देखने वाला नहीं था। धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही। धौलपुर की प्रमुख खबर। गुर्जरा सोहा कंचनपुर निवासी पवन देवी का धौलपुर सामान्य चिकित्सालय के जनाना वार्ड में कई दिनों से इलाज चल रहा था। आज डॉक्टर ने महिला को ब्लड चढ़ाने के लिए नर्सिंग स्टाफ से कहा और नर्सिंग स्टाफ ने पेशेंट पवन देवी को ब्लड की बोतल भी लगा दी, लेकिन चढ़ती हुई ब्लड की बोतल पर स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया और ब्लड की बोतल से ब्लड निकलकर वार्ड के फर्श पर फैलता रहा। इसके बाद जब पेशेंट ब्लड फैला देखकर रोकर चिल्लाई तो आसपास लोग इकट्ठा हो गए। जब तक नर्सिंग स्टाफ आया तब तक काफ़ी ब्लड जमीन पर फैल चुका था। पेशेंट और आसपास बाकी मरीजों और परिजनों ने नर्सिंग कर्मी से बोला तो हॉस्पिटल स्टाफ पेशेंट व उसके परिजनों पर चिल्लाकर बोला। हॉस्पिटल स्टाफ ने भर्ती मरीज से कहा कि ब्लड की बोतल की देखभाल मरीज की है। हॉस्पिटल स्टाफ की ब्लड बोतल देखने की जिम्मेदारी नहीं है। हॉस्पिटल में स्टाफ द्वारा अपनी जिम्मेदारी तो नहीं निभाई, उल्टे मरीज को ही दोषी ठहराते हुए दुर्व्यवहार किया। राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा ने अपने निवास जगन भवन पर आज पत्रकार वार्ता कर भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के लिए मतदान करने की अपील की। डबल इंजन सरकार को मजबूती मिले तथा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालें। भाजपा नेत्री श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सारी चीजें जब शुरू करना हो तो बता दीजिएगा। शांत रहो। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं अपने पत्रकार बंधुओं का सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 19 तारीख को मतदान हो रहे हैं, 19 को मतदान है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं लोगों के लिए, जिससे कि लोगों को सुविधा हो और वो सम्मानपूर्वक जीवन अपना जी सकें। वो योजनाओं में उनके एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं वो, जिसमें कि नारी जो है वो शक्तिशाली हो। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि महिलाएं चूल्हे में अपना खाना बना रही हैं, परेशान हैं धुएं से, तबीयत खराब है, तो उसके लिए भी वो उज्ज्वला योजना लाए, जिसमें कि गैस का सिलेंडर 450 रुपये में गरीबों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने घर घर शौचालय के भी निर्माण कराए। उसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शौचालय का जो किया, उससे भी महिलाओं को फायदा हुआ। उन्होंने हर वर्ग का ही ध्यान रखा है, एक तरह से महिला है, किसान, युवा, वंचित, शोषित, गरीब, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए वो लाए हैं। इसके अलावा मुफ्त राशन हर घर, एक परिवार की तरह उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि परिवार में कोई भी आदमी भूखा ना सोए, तो हर घर उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर नल से जल, इस मिशन को भी उन्होंने शुरुआत किया है। और जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ये योजना चालू है, लेकिन हमारी यहाँ पे राजस्थान में, हमारी राजाखेड़ा में विधायक जी जो थे, इन्होंने इस योजना को अटकाने का काम किया है, तो यहाँ पे ये अभी योजना जो है चालू नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो हमारे डबल इंजन की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी बहुत ही त्वरित निर्णय लिए हैं, जैसे कि ERCP, जिसके लिए पूर्वी राजस्थान की जो पानी की समस्याएं, जो किसान को सिंचाई की समस्या, पीने के पानी की समस्या है, उससे मुक्ति मिलेगी और किसान खुशहाल भी होगा। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खनन माफिया, नकल माफिया, इन सब पर भी लगाम लगाई है और वो निरंतर सुशासन की ओर अग्रसर है। तो हमारे डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से इन कामों को कर रही है। हमने भी अपनी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार और गुंडा राज पर नकेल कसी है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। अब एक तरह से क्षेत्र में हड़कंप सा भी मचा हुआ है कि भाई ये तो सरकार बदल गई है, तो अब हमको गलत काम नहीं करने हैं, बहुत संभल कर चलना है। इस तरह से भी हमने उस पर लगाम लगाई है।
और हमने जो हमारे जो विधायक हैं वो पहले तो घर में बैठ के अपने एसी में बैठ के बिस्लरी पिया करते थे, अब उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है। यानी कि उनको मेहनत करना तो हमने सिखाई दिया है, तो अब वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अब जैसे कि केंद्र में भी हमारे सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए भी हमारा सांसद बीजेपी का ही होना चाहिए, तभी विकास ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और हम लोग डबल इंजन की तरह से काम कर पाएंगे। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों की, जनता को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अब वो किसी भी किस्म से भयभीत ना हो। अब किस बात का डर है, उनको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, दिन रात किसी भी समय वो जब भी आएंगे मुझे अपने बीच पाएंगे, तो बिना डरे हमारे मोदी जी के और हमारे भजन लाल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी की कैंडिडेट इंदु देवी जाटव को वोट दीजिए और खूब मजबूती से उनको जिताइए। जीत तो वो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत इतने मजबूती से वोट दीजिए कि उन लोगों को भी लगे, एहसास हो हमारे मोदी जी को कि हम जो काम कर रहे हैं लोगों का, लोग उससे खुश हैं और हमें खुल खुल कर वोट दे रहे हैं। बीजेपी में तो गुटबाजी है, फिर कैसे निकालोगे अब करौली वाले? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हम सारे लोग, देखिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी कौमें सब बैठे हुए हैं, तो सभी लोग जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं, चलकर काम कर रहे हैं, गुटबाजी कोई नहीं। जयपुर हेरिटेज मेयर के आदेश पर शहर से उतरे भगवा झंडा। जयपुर की प्रमुख खबर। आज रामनवमी के अवसर पर जब पूरा देश रामनवमी का पर्व मना रहा है, उस दिन कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर को आदेश दिया कि शहर में लगे हुए समस्त भगवा ध्वज उतार दिए जाएं। इसका विरोध करने वाले भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कांग्रेस पार्टी के इस आदेश पर सख्त आपत्ति करते हुए क्या कहा, सुने विधायक बाल मुकुंदाचार्य की जुबानी। माहौल बन रहा है ऐसा, ये देखिए राम जी खिलाफ नहीं, देखिए सरकार हमारी है लेकिन हम नियमों से चलने वाले लोग हैं। हमने अधिकारियों को आके पूछा कि साहब ये आपने आदेश दिए, बोले नहीं दिए। कलेक्टर साहब ने निगम से पूछा, मैंने आदेश दिए, बोले नहीं दिए। फिर किसने दिए, बोले कांग्रेस के यहाँ से आदेश आया है। कांग्रेस के आदेश किसको आया है, मुनीश गुर्जर मेयर साहब को, जो कांग्रेस की मेयर है और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, उनके पक्ष में भगवा ध्वज हटाए जाएं। आप कैसे राम जी के वंशजों की बात करते हो साहब, आप तो राम जी के विरोधी हो, भगवा ध्वज हटाने की बात कहते हो। आपने पूरे शहर से भगवा ध्वज हटाने के आदेश जारी करवाए सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका के लिए, यानी कांग्रेस के लिए। सोनिया जी चाहेगी वो चलेगा इस देश में। इस देश में राम भक्तों का, साहब राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, समझ लीजिए। अब किस तरह एक्शन लिया जाएगा? हम राम जी के ध्वज नहीं हटने देंगे, ये जुलूस बंद करना चाहते हैं, हम जुलूस नहीं बंद होने देंगे। राम नाम का उत्सव हमारी परंपरा हो रही है और हम जब सारे उत्सव, तीज त्योहार सब सामूहिक बना रहे हैं, सारे जाति धर्म के लोग प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? इसमें कांग्रेस की आपत्ति है ये, खाली किसी धर्म विशेष की नहीं आई। यानी कांग्रेस ही स्वयं खिलाफ है और कांग्रेस की मानसिकता ये है कि माहौल खराब करना या मनभेद पैदा करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है और कांग्रेस यही करके राजनीति चलती रही। अब सबके समझ में आ गई, यहाँ पूरे 142 करोड़ के समझ में आ गई कांग्रेस क्या चाहती थी, इनका चरित्र क्या है। बोला तेरे पुलिस को, बोला तुम बुला रहा हूँ, बोला तुम्हें शर्म नहीं आ रही है भगवान राम झंडे उतारते हुए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली सजाकर एवं महिला मार्च निकालकर मतदाताओं को किया मतदान के लिए प्रेरित। लोकसभा आम चुनाव 2024 में 100% मतदान को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी एवं जिला नोडल अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता को लेकर एक विशाल रंगोली सजाई गई तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर के मार्च निकाला और मार्च के दौरान आम मतदाताओं को मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्वीप नोडल अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, सहायक नोडल अधिकारी कल्याण सिंह मीणा, आरपी एवं स्वीप प्रभारी सुरेश भारद्वाज, सुपरवाइजर रेखा शर्मा, सीता जाट, मेघा मित्तल, राजेश शर्मा, टीकम सिंह जाट के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी एवं साथन उपस्थित रहे।
अब बताएं आज क्या कार्यक्रम था आपका? सतरंगी सप्ताह के दौरान 10 से 16 तारीख तक जो सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके दौरान आज हमारे विभाग महिला एवं बाल विकास के में महिला मार्च और महिला रंगोली का कार्यक्रम रखा गया, जिससे मतदान के लिए जागरूक किया गया महिलाओं को और रंगोली बनाई गई और महिला मार्च निकाल करके और महिलाओं को जागरूक किया, जिससे कि आज 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ सके, 100% मतदान हो, यही उम्मीद है। वोट करूंगी तभी करूंगी, वोट करूंगी तभी करूंगी, वोट करूंगी तभी करूंगी, वोट करूंगी तभी करूंगी। अब एक मार्च का हो गया, वोट मेरा अधिकार है, वोट मेरा अधिकार है, वोट करूंगी तभी करूंगी, वोट करूंगी तभी करूंगी, वोट करूंगी तभी करूंगी। महिलाओं के तरफ से बाल विकास की ओर से एक रंगोली और महिला मार्च का ये प्रोग्राम है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पंचायत समिति में हमारी महिला विकास की जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से रंगोली बनाई और मार्च निकाला है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो मतदाता है वो प्रेरित होंगे और इससे हमारा लोकसभा में मतदान प्रतिशत। बसेड़ी में दीपदान कार्यक्रम के साथ हुआ सतरंगी सप्ताह का समापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी व बसेड़ी एसडीएम दिनेश शर्मा के निर्देशानुसार लोकतंत्र के पर्व मतदान दिवस से पूर्व प्रकाश पर्व मनाया गया। सतरंगी सप्ताह के 7वें एवं अंतिम दिन नगर पालिका बसेड़ी ईओ योगेश पिप्पल के नेतृत्व में पंचायत समिति परिसर में शहीद स्मारक पर दीपदान करके आमजन को प्रेरित कर लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट का संदेश देते हुए मतदान के लिए जागरूक किया गया। आरपी रमनलाल शर्मा ने मतदान की शपथ दिलाई। स्वीप नोडल प्रभारी देवानंद महावर ने मतदाता जागरूकता दीपदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने उपखंड प्रशासन के सहयोग से सतरंगी सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए 100% मतदान की शपथ दिलाई है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचन में मतदान करके अपना फर्ज निभाना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथों में ही देश का भविष्य है। इस दौरान कृष्ण कुमार भटेरे, रामकिशोर शर्मा, रमाकांत शर्मा, आयुष गर्ग, नीलकमल जादौन, नगर पालिका कार्मिक जीतू सिंह, अशोक सिंह, उत्तम सिंह, बीएलओ केशव सिंह, सुरेश सिंह, धारा सिंह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपहर वालों की रिपोर्ट। ले लो तुम फ्लैश जला लो बस। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र। श्री गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर 9 दिवसीय अनुष्ठान का हुआ समापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में 9 अप्रैल से नियमित पूजन अनुष्ठान साधना का आज 17 अप्रैल 2024 बुधवार को 2 कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ के समस्त परिजन उपस्थित रहे, जिनमें रामवरण सिंह परमार, अरुण कुमार शुक्ला, हरिओम गोयल, सुरेंद्र सिंह परमार, देवेंद्र कुमार शर्मा, हरिओम शर्मा, संजय कुमार, मीनेश देवी, सुनैना शर्मा, बेबी कुमारी परमार, विद्या देवी, चंद्रावती, श्रीमती रेखा शुक्ला, पुजारी केदार बाबा, द्वारका प्रसाद गोयल, रामदास शिवहरे, रजनी शिवहरे आदि उपस्थित रहे। सखवारा में बिजली के झूलते तारों से लगी आग। धौलपुर की प्रमुख खबर। गांव सखवारा निवासी पीड़ित रमाकांत शर्मा ने बताया कि बिजली के झूलते तारों से स्पार्किंग की वजह से उसके खेत में रखे भूसे में आग लग गई है। झूलते तारों को लेकर कई बार विद्युत विभाग कर्मचारी को अवगत भी करा दिया गया था, लेकिन विद्युत विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आग लगने से गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई तथा 1 बीघा गेहूं का भूसा जलकर भस्म हो गया और अन्य खेतीबाड़ी के सामान का भी नुकसान हुआ है।
अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। करौली की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में एवं एएसपी शंकर लाल, डीएसपी अनुज शुभम के निकटतम सुपरविजन में करौली सदर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ गंगापुर मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास 7.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश मीणा निवासी नगला मीणा थाना महावीर जी से मोटरसाइकिल को भी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर तफ्तीश एसआई वासुदेव थाना अधिकारी थाना लंगरा को सौंपी गई है। अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में करौली सदर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा के साथ सतीश चतुर्वेदी, धवल एवं चालक रमाकांत कांस्टेबल शामिल रहे। करौली से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राम मंदिर छावनी में धूमधाम से मनाया रामनवमी उत्सव। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले का ऐतिहासिक प्राचीन श्री राम मंदिर पुरानी छावनी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का 24 अवतार से युक्त रूप है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से रामनवमी जन्मोत्सव बड़े भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें भगवान का आज पंचामृत अभिषेक कर पूरे मंदिर को फूलों से और लाइट से सजाया गया। श्री रामलला की अद्भुत दर्शनों का भी आज भक्तों ने लाभ उठाया। सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्तों ने खूब जमकर श्री राम की जय जयकार की। पूरी छावनी श्री राम के नारों से गूंज उठी। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्री राम नाम का कीर्तन भजन चलते रहे, जिसमें अनेक श्रद्धालु भक्तजन एवं सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। उसके बाद 12 बजे रामलला के जन्मोत्सव की महाआरती की गई और रामचंद्र जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन कराए गए। कार्यक्रम में भक्तजनों ने इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना सहयोग प्रदान किया। महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर के पुजारी सीताराम जगरिया, भागीरथ शर्मा उर्फ रिंकू बोहरे, समाज सेवी सुनील जगरिया, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, हरेंद्र जगरिया, बनवारी चंदेला, वीरेंद्र यादव, मनीष चंदेला, सर राम सेवक राठौर, देवेंद्र शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, रमाकांत चंदेला, एडवोकेट विमल शर्मा, संजय त्रिवेदी, ढोलैया यादव, भोले यादव, विवेक शर्मा आदि की देखरेख में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित। परशुराम जयंती पर विचार विमर्श। बसेड़ी की प्रमुख खबर। ब्राह्मण समाज बसेड़ी की बैठक समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा के निवास पर ब्रजमोहन पारासर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से परशुराम जन्मोत्सव महोत्सव को धूमधाम से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। अलग अलग ग्रुप बनाकर जिम्मेदारी देने का निर्णय किया गया। गैंगसा फैक्ट्री पर बनाई जा रहे गणेश मंदिर की 20 अप्रैल को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुबह 9 बजे मुरली मनोहर मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा व कलश यात्रा में सभी विप्र बंधुओं के अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने पर चर्चा की गई। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने लोकतंत्र की पर्व यानी 19 अप्रैल को मतदान दिवस पर सब परिवार अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की गई। इस दौरान संरक्षक शिवचरण लाल शर्मा, गिरिराज प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण कौशिक, रतिराम शर्मा, मुकेश कौशिक, सतीश शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के गणमान्य नागरिक व पदाधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए रवि गोयल की रिपोर्ट। तबीयत खराब हो बाकी और हनुमान जी पूजा रहेगा तो पहले मीटिंग है जा रही तो